मेरे लिए तो एक ख्वाब की ताबीर ही थी और ऐसे ख्वाब पूरे हो जाते हैं। दिन था 29 सितंबर 2004। दिन क्या थी, रात थी। गुलजार साहब से तबादला ख्यालात हो रहे थे इंडिया इंटरनेशनल सेंटर दिल्ली में, और ये मुलाकात मेरे दोस्त कंवल जी साहब ने करवाई थी। बहुत सारी बातें मैं गुलजार साहब से करता रहा। बहुत से सवाल मन में हमेशा से रहते थे। 40 बरस से उनका पीछा कर रहा था मैं, मिलने की ख्वाहिश थी। और उस दिन वो मुलाकात हुई तो जो मन में था वो मैं पूछता चला गया उनसे। और बड़प्पन उनका कि वो बिल्कुल खुशी से उसका जवाब देते चले गए। 70 मिनट की गुफ्तगू आज भी मुझे याद रहती है। मैंने एक सवाल उनसे किया कि वो कौन से गीतकार हैं जिन्हें आप पसंद करते हो, बल्कि मैं तो ये जानना चाहूँगा कि वो कौन सा गीतकार है जो सर फहरिस्त है आपकी ज़िंदगी में या आपकी सोच में। गुलजार साहब ने कहा, देखो भाई, गीतों की बात करते हैं तो डीएन मधोक साहब से होते हुए शुरू हुआ था सिलसिला, लेकिन गीतकार तो शैलेंद्र ही है जो सबसे ऊपर है। हाँ, अगर शायर की बात करो तो वो साहिर लुधियानवी है। गीतकार तो शैलेंद्र ही है, क्योंकि आज के दौर के सबसे बड़े गीतकार गुलजार साहब हैं। और अगर वो ऐसा कहते हैं कि उनके मुताबिक गीतकार तो शैलेंद्र ही है, ये एक मान लिए जाने वाली बात है। शैलेंद्र, शंकर लाल, शंकरदास केसरीलाल नाम तो उनका ये था। और आज ही के दिन दुनिया में आए थे वो। 30 अगस्त 1923 का बरस था। रावलपिंडी पढ़ाई लिखाई की और उसके बाद में परिवार मथुरा आ गया। कुछ काम धाम की जरूरत महसूस हो रही थी तो बॉम्बे चले आए। बॉम्बे में आकर एक रेलवे यार्ड में काम किया। लेकिन इतना जरूर है कि जमीनी हकीकत से पूरी तरह वाबस्ता थे शैलेंद्र। जिस जिस दौर से जिंदगी गुजरी थी, जो जो हालात उन्होंने जीवन में देखे थे, उन सबको उन्होंने अपनी रचनाओं में प्रस्तुत किया। कुल मिला के अगर देखें तो गीतों की संख्या 800 से ऊपर ही निकल गई थी उनकी। और शुरू भी सिलसिला कैसे हुआ? आज़ादी मिलते ही एक उनका अपना कलाम था, उनकी एक कविता थी, जलता है पंजाब, जो बड़ी मकबूल हुई। और एक जलसे में राज कपूर साहब ने सुनी तो ऑफर कर दी फिल्म अपनी। लेकिन वो कहने लगे शैलेंद्र कि मैं ज़रा प्रगतिशील राइटर हूं, मैं फिल्म्स में अभी नहीं आना चाहता। लेकिन कह दिया था राज कपूर साहब ने कि भाई, आपका अपना एक मयार है, जब चाहें तब आइए, दरवाजे खुले हैं आरके के आपके लिए। बस घर गृहस्थी की जिम्मेदारियां कुछ ऐसी बनी कि राज कपूर साहब तक पहुंचे। और उस जमाने में जब राज कपूर साहब फिल्म बरसात बना रहे थे 1949 में, तो 500 रुपये उन्हें दिए, जो कि, और 2 गाने लिखने की बात आई। बाकी गाने हसरत साहब के हवाले थे। तो 2 गाने उनके हवाले हुए। और उनका पहला ही गाना जो है, तुमसे मिले हम बरसात में, और उसके बाद में पतली कमर है, ये 2 गीत उन्हें मिले। ये शायद बरसात का ही कमाल है, नाम का कमाल है, कि जहां इस फिल्म से आरके का बैनर आसमान को छूने लगा, वहीं शंकर जयकिशन को भी अपना आसमान मिल गया और शैलेंद्र को भी। इसके बाद तो नेवर लुक बैक। जो अगली फिल्म बनाई राज कपूर साहब ने, वो आवारा 1951। और 1951 की ये फिल्म तो जहां सोशल इश्यूज से डील करती थी, वहीं इसका संगीत बरसात से और 4 कदम आगे निकल गया। और इसका जो गाना है, घर बार नहीं, संसार नहीं मुझसे, किसी को प्यार नहीं मुझसे, किसी को प्यार नहीं,
उस पार किसी से मिलने का इकरार नहीं मुझसे, किसी को प्यार नहीं, अनजान नगर सुनसान डगर का धारा हूँ, आवारा हूँ। इस गीत के जो अल्फाज हैं, आज़ादी मिले अभी 3-4 बरस हुए थे, बहुत सारी उम्मीदें एकदम जागी थीं, लेकिन जितने वक्त में वो पूरे होने की उम्मीद थी उतने वक्त में पूरी नहीं हो रही थी, और देश एक बड़े मुश्किल दौर से गुजर रहा था। तो इसमें राजू का जो कैरेक्टर है वो लोगों के दिल पे छा गया। यहाँ तक कि कहा जाता है कि माओ त्से तुंग, जो स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ चाइना, उन्होंने शायद अपने जीवन में यही एक फिल्म देखी और ये गाना भी उन्हें बेहद पसंद था। इस गीत ने जहां रशिया में जाकर के रिकॉर्ड तोड़े, ये देखते देखते हिंदुस्तान में तो घर घर की आवाज बन गया, और इसके साथ ही शैलेंद्र जी को वो जगह हासिल हो गई जिसके लिए पूरा जीवन बीत जाता है कभी कभी गीतकार का, और सिर्फ 2 बरस के अंदर शंकर जी उस जगह पर पहुंच गए। और साथ ही शैलेंद्र जी और जय किशन जी और राज कपूर साहब, इस फिल्म का कमाल ये था, गीत लिखा था शैलेंद्र ने, धुन बनाई थी शंकर जय किशन ने, और बाकी सारा काम राज कपूर साहब का। इसके बाद फिर जब आगे चलते हैं, एक दाग नाम की फिल्म आती है जिसमें दिलीप साहब हैं 1952 में, और उसमें तलत साहब का ज़माना था वो, तो जो एक गीत दिया है, मेरे दिल कहीं और चल, गम की दुनिया से दिल भर गया, ढूंढ ले कोई आंसू। तो ये गीत बड़ा मकबूल हुआ, बहुत ही कमाल का गीत बना। इसके बाद फिर तो चल पड़ा सिलसिला। शैलेंद्र जी के पास सबसे बड़ी बात यह थी कि उनकी सेंसिटिविटी बड़ी कमाल की थी। जब भी उन्हें कोई गीत दिया जाता था, उसको पहले बड़ी अच्छी तरीके से वो समझते थे, सोचते थे, और फिर उसके बाद में उस गीत को वो लिखते थे। 1973 में 2 रातें मुकेश साहब को सुना, उनसे बात हुई, उनसे मुलाकात हुई, और उसके 2 दिन बाद शिमला में ही CH आत्मा साहब आए, और मैं उस महफिल में भी मौजूद था। तो देख लीजिए हमारी विंटेज वैल्यू कहाँ पहुँचती है। CH आत्मा साहब को भी रूबरू सुना उस रात को, और जैसे ही शुरू किया CH आत्मा साहब ने, रोऊं मैं सागर के किनारे, सागर हंसी उड़ाए, सहगल साहब को याद दिलाते थे CH आत्मा साहब, उनकी याद आती थी। लेकिन ये अल्फाज जो थे ये शैलेंद्र जी के थे। इसके बाद 1953 में फिल्म आहा में गीत बड़े अच्छे थे। यहां तक भी हुआ कि छोटी सी ये जिंदगानी, जो गीत मुकेश साहब का गाया हुआ है, इस पे जो तांगे वाले का रोल है वो भी मुकेश साहब खुद कर रहे हैं। वो आपने सुना होगा, छोटी सी ये जिंदगानी रे, 4 दिन की जवानी तेरी हाय रे, ये था ना गीत। आरके का बैनर तो लहरा रहा है, परचम आसमान पे पहुंचा है। एक फिल्म बनाई बूट पॉलिश आरके ने, और इसमें एक गीत है तलत साहब का, चली कौन से देश गुजरिया तू बंठन के। तो जब ये किरदार की बात आई कि ये पिक्चराइज किस पे होगा, तो इसमें शैलेंद्र जी को ही बैठा दिया राज कपूर साहब ने, लीजिए कीजिए अदाकारी। जैसे उधर मुकेश साहब कर रहे थे तो इधर शैलेंद्र जी आप आ जाइए, ऐसे करते थे राज कपूर साहब। वो एक आगे फिल्म चल करके बनी थी श्री 420 1955 में, तो उसमें जय किशन साहब भी दिखाई देते हैं। तो ये अपने दोस्तों को इस तरह से जगह देते थे। अब वो दौर ऐसा था कि उसमें हेमंत कुमार साहब अपनी जगह अलग से बनाए थे, एक सिंगर के रूप में भी और एक संगीतकार के रूप में भी। बड़े कमाल का दौर था वो। तो बादशाह फिल्म आई 1953 में, उसमें एक गाना दिया हेमंत दा को शंकर जयकिशन ने, और लिखा हुआ था शैलेंद्र जी का, रुला कर चल दिए एक दिन हंसी बनकर जो आए थे, चमन रो रो के कहता है कभी गुल मुस्कुराए थे।
इसके बाद जो 1955 में सीमा एक पिक्चर आती है, बड़ा ही हिट सॉन्ग था उसमें मन्ना दा का, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। अब इसमें क्या हो रहा है कि शैलेंद्र जी जहां एक तरफ तसव्वुफ की दुनिया में जा रहे हैं, वहां जो जमीनी हकीकत है उससे भी जुड़े हुए हैं। इसी बरस में जब वो कहते हैं तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, और इसी में आती है फिल्म श्री 420। सारे ही गाने कमाल थे उसके, लेकिन उसमें एक गीत है, दिल का हाल सुने दिल वाला, मन्ना दा। उसमें एक जगह पे उन्होंने लिखा, शैलेंद्र जी ने, हाय ये क्या कर बैठे घोटाला, ये तो है थानेदार का साला। मतलब जो चोर पकड़ा गया उसके बारे में कितने सादा अल्फाज में उन्होंने सिस्टम पे कमेंट किया, ये तो है थानेदार का साला। और इसी में जो गीत लिखा उन्होंने, प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है। ये जो गीत है, शंकर जी ने सुना इसको और शैलेंद्र जी से पूछा आगे जाकर के, एक जगह पे शैलेंद्र जी ने लिखा, रातें दसों दिशाओं से कहेंगी अपनी कहानियां। तो उन्होंने कहा, भाई दसों दिशाएं कैसे हुई शैलेंद्र जी? तो शैलेंद्र जी ने ये लफ्ज यूं ही नहीं लिख दिए थे, क्योंकि हम 4 दिशाओं के बारे में जानते हैं। फिर उन्होंने एक्सप्लेन किया और क्लियर किया कि 10 दिशाएं 10 होती हैं। मैं न रहूंगा, तुम न रहोगी, फिर भी रहेंगी निशानियां। ये जो पंक्ति आती है तो इसमें 3 छोटे छोटे बच्चे जा रहे हैं, और वो तीनों ही बच्चे जो हैं वो राज कपूर साहब के बच्चे हैं। रणधीर कपूर हैं, रितु है और ऋषि कपूर है। कैसे, क्या कंसेप्ट होते थे उन लोगों के, क्या सोच का तरीका होता था, क्या बात होती थी उस जमाने की। बसंत बहार में जो गीत लिखे शैलेंद्र जी ने, वो कुछ हिस्सा तो उसका बड़ा क्लासिकल हिस्सा था, पावरफुल संगीत था शंकर जयकिशन का, सुर ना सजे, मन्ना दा का गाया हुआ गाना। और इसी बरस में आ जाती है फिल्म चोरी चोरी। चोरी चोरी में भी जो मन्ना दा हैं वो कमाल कर रहे हैं, और शैलेंद्र जी को जो भी गीत उसमें लिखने को दिए वो अपने ढंग के बेहतरीन गीत हैं, इसमें तो कोई शक की बात नहीं। सब कुछ चलता चला जा रहा है, लेकिन कुछ मिसिंग है, और जो मिसिंग है वो है कोई बड़ा पुरस्कार। 1958 फिल्म आती है यहूदी, और यहूदी में जो गीत गाया, ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर, तू न पहचाने तो है ये तेरी नजरों का कसूर। ऐसे अल्फाज थे, दिलीप साहब पे पिक्चराइज्ड है ये गीत, ऐसे अल्फाज से कि फिल्म फेयर को भी ये जानने में ज़्यादा वक्त नहीं लिखा, उनको ज़्यादा इस बात को सोचने की भी नहीं ज़रूरत पड़ी, और तय हुआ कि इस बार के गीतकार का जो पुरस्कार है वो शैलेंद्र जी को जाता है। और 1958 के इस गीत पे पहला फिल्म फेयर पुरस्कार मिलता है। किस्मत मुस्कुरा रही है, क्योंकि इधर दिलीप कुमार साहब, उधर 1959 में फिल्म आती है अनाड़ी। सब कुछ सीखा हमने न सीखी होशियारी, सच है दुनिया वालों कि हम हैं अनाड़ी। राज कपूर साहब पे पिक्चराइज्ड है, और फिल्म फेयर को फिर सोचने में वक्त नहीं लगा कि ये बहुत ही खूबसूरत गीत है, और इस पे भी पुरस्कार। दरअसल इसी फिल्म का जो दूसरा गीत है वो भी बड़ा मकबूल हुआ था, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार। इसमें तो उन्होंने कमाल ये किया कि मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। एक अजब सा रंग था उनके लिखने का, सादा, सरल और सहज। जीना इसी का नाम है, किसी के मुस्कुराहटों पे हो निसार, और किसी का दर्द ले सके तो ले उधार। क्या पैगाम है, क्या पैगाम जाता है दुनिया को। इस फिल्म के और भी गीत बहुत मकबूल हुए। राज कपूर साहब दिन प्रतिदिन ऊपर चलते चले जा रहे हैं, आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। कन्हैया फिल्म आती है 1959 में, मुझे तुमसे कुछ भी ना चाहिए, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो,
ये कितना दिलकश था। इसी बरस में आ जाती है मैं नशे में हूं, मुझको यारों माफ करना, मैं नशे में हूं। लेकिन 1960-61 का जो जमाना है, इसमें शंकर जयकिशन और राज कपूर साहब की जो फिल्म्स आ रही हैं, उसमें शैलेंद्र जी लिख रहे हैं। एक फिल्म आई आशिक, और आशिक जो है ये म्यूजिकल थी। ये ऋषिकेश मुखर्जी साहब ने इसकी डायरेक्शन दी थी, और इसका एक गीत, तुम जो हमारे मीत न होते, गीत ये मेरे गीत न होते, एक रोमांटिक गीत है। जी करता है उड़ कर आऊं, सामने बैठूं और दोहराऊं, तुम जो हमारे मीत न होते, गीत ये मेरे गीत ना होते। ये एक वालिहाना मोहब्बत है, एक ऐसा जज्बा है जिसमें पूरा समर्पण है। ये कमाल करते थे। अच्छी शायरी, अच्छी कविताएं लिखी तभी जाती हैं जब जिंदगी को अच्छी तरीके से उस इंसान ने पढ़ा हो, और जिंदगी के किस किस रूप से गुजरे थे शैलेंद्र जी, ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। क्या क्या उनके जीवन में था, क्या क्या उन्होंने देखा था, ये सब इतिहास के पन्नों में दर्ज है। 1960 में एक फिल्म आती है दिल अपना और प्रीत पराई। लता जी का एक गीत इसमें बड़ा मकबूल हुआ, ये रोशनी के साथ हूँ, धुआं उठा चराग से, ये ख्वाब देखती हूँ मैं कि जग पड़ी हूँ ख्वाब से, अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। मैं इन दिनों बेंगलोर में काफ़ी रहता हूँ। मैंने जीवन तो अपना सारा उत्तर भारत में बिताया, कॉलेज में पढ़ाते पढ़ाते 40 साल तक, लेकिन शौक़ मेरा बरकरार रहा सिंगिंग में। और इधर बेंगलोर में आके कुछ ऐसे सुरीले दोस्तों से मुलाकात हो गई कि हम महफ़िलें जमाते हैं और बैठते हैं, गाते हैं, गुनगुनाते हैं, बहुत जमाते हैं। और ये मानसूनी मौसम, यादों का मौसम, तो घरों पे जब हम गा रहे होते हैं तो जब सब 2, ढाई, 3 घंटे हो गए तो उसके बाद एक मेडले का दौर शुरू हो जाता है, और उस मेडले के दौर में ये गीत ना गाया जाए ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म। मेरे ख्याल से हर इंसान की जिंदगी में एक वक्त ऐसा आता है जब उसकी क्रिएटिविटी तख्लीक पे पहुंचती है। वो सफ़र जो 1949 में शुरू हुआ था आरके के साथ, 1960 में जो फिल्म बनाई राज कपूर साहब ने, जिस देश में गंगा बहती है, इसमें तो शैलेंद्र जी ने कमाल ही करके दिखाया। मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है, ज्यादा की नहीं लालच हमको, थोड़े में गुजारा होता है, थोड़े में गुजारा होता है। बच्चों के लिए जो धरती माँ सदियों से सभी दुख सहती है, हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। 1913 में राजा हरिश्चंद्र बनी थी, और 50 बरस के बाद लगभग जाकर के गंगा पे इस तरह से किसी प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर ने तवज्जो दी, और गंगा को जो पहले से ही इतनी ज़्यादा मकबूल थी और मकबूल कर दिया। इसके गीत तो कमाल थे। शुरू में बन जाता है इंसान, मेरा नाम राजू, मेरा नाम राजू, घराना आना। देखिए, अल्फाज की तो खूबसूरती होती है, बहती है गंगा जहां मेरा धाम, लेकिन संगीतकार शंकर जयकिशन, और अकेले शंकर जयकिशन नहीं, उनके जो असिस्टेंट्स हैं जैसे दत्ताराम जी हैं और फिर सेबेस्टियन जी हैं, तो इसमें जो डफ बजता चला जा रहा है वो दत्ताराम जी बजा रहे हैं। तो कई सारे लोग इकट्ठे एक जगह होते हैं
तो तख्लीक उरूज पे पहुंचती है। ये फिल्म तो कमाल ही थी, इसके तो सारे गीत कमाल के थे। और आखिर तक पहुंचते पहुंचते आँख हमारी मंजिल पर है, दिल में खुशी की मस्त लहर है, लाख लुभाए महल पर आए, अपना घर फिर अपना घर है, अब लौट चले नैन बिछाए बाहें पसारे, तुझको पुकारे देश तेरा। क्या क्या फिल्म थी, क्या संगीत है। मेरे ख्याल से मैं तो इसको फाइनेस्ट ही कहूंगा शंकर जयकिशन का। क्या अल्फाज थे, क्या लिखते थे शैलेंद्र जी। और फिर इसके बाद में 1962 में फिल्म आती है हरियाली और रास्ता, और इसी वक्त में आती है असली नकली। बड़े कमाल के गीत लिखे, बोल मेरी तकदीर में क्या है। मुझे हरियाली और रास्ता का संगीत बहुत पसंद है, और उसमें जो गीत शंकर जयकिशन जी के लिए शैलेंद्र साहब ने लिखे वो भी कमाल है। देखिए इसी वर्ष में साधना जी के देखिए ना, तेरा मेरा प्यार अमर फिर क्यों मुझको, ये देखिए गीत कितना कितना मधुर गीत है। जैसे जैसे आगे बढ़ता है ये गीत, इतनी खूबसूरत साधना जी दिखाई देती हैं। और एक जगह पे चांद आसमान में है, एक चांद आसमान में है, एक चांद जमीन पे है, क्योंकि साधना जी का चेहरा उसमें उस शाम से कम नहीं है। कितने अच्छे ढंग से पिक्चराइज्ड है, अल्फाज इतने खूबसूरत हैं, धुन इतनी मधुर है, और लता जी ने इसको गाया है। इसी वक्त में लगभग 1961 के आते आते एक ख्याल उनके मन में हमेशा रहता था शैलेंद्र के। मारे गए गुल्फां, फणीश्वर नाथ रेणु का जो उपन्यास है, उस पर वो चाहते थे कि एक फिल्म बनाई जाए, और उसकी अनाउंसमेंट भी उन्होंने कर दी। और बासु भट्टाचार्य साहब को उसकी डायरेक्शन दे दी। राज कपूर साहब और वहीदा जी उस फिल्म में काम करने को तैयार हो गए। फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई। उम्मीद थी कि 2 बरस तक में ये फिल्म बन के तैयार हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और धीरे धीरे देखते देखते खर्चा इतना बढ़ा, कर्जा इतना बढ़ा, तकलीफ इतनी बढ़ी कि शैलेंद्र जी के लिए बड़ा मुश्किल हो गया। अब धीरे धीरे उनके गीतों में एक अजीब किस्म का दुख दिखाई देने लगा है। दिन जो पखेरू होते पिंजरे में मैं रख लेता, पालता उनको जतन से मोती के दाने देता, सीने से रहता लगाए याद न जाए बीते दिनों की, जाके न आए जो दिन, दिल क्यों बुलाए उन्हें, दिल क्यों बुलाए। क्या दर्द है गीत में, और क्या रफ़ी साहब ने गाया है। मुझे उस दौर में, चूंकि मैं तो बहुत छोटा बच्चा था, मुझे गाने का शौक था। और एक और गीत मुझे उस जमाने में बहुत पसंद था, आज कल में ढल गया दिन हुआ तमाम, तू भी सो जा सो गई रंग भरी शाम। मैं बड़ा गाता था इस गीत को। 1964 का बरस था, जब भी कोई कहता मैं इसको गाता था। एक अजब सा दर्द है इस गीत में। और ये सही नहीं कि यही खत्म हो गया। 1968 में आपने फिर सुना ना, माना आज की रात है लंबी, माना दिन था भारी, पर जग बदला बदलेगी एक दिन तकदीर हमारी, उस दिन के ख्वाब सजाओ मैं गाऊं
तुम सो जाओ, सुख सपनों में खो जाओ मैं। और तीसरा फिल्म फेयर अवार्ड, तीसरा फिल्म फेयर अवार्ड, ब्रह्मचारी। कभी कभी मैं सोचता हूं कि शैलेंद्र जी क्या थे, और आगे तक पहुंचता हूं तो सोचता हूं कि ऐसा क्यों थे। मैं जब लिटरेचर पढ़ाता था, इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाया कुछ बरस मैंने जब, तो वहां मुझे रोमांटिक पोइट्री बड़ी पसंद थी। और उसके जो कवि थे इंग्लिश पोएट्स, वर्ड्सवर्थ, कीट्स और शैली, शैली मुझे बड़े पसंद थे। मैं कहीं शैलेंद्र जी को शैली के साथ में रखता हूं। देखिए, दो रूप हैं शैली के। जब वो अपने बारे में बात करते हैं, अपने से जुड़ी पोइट्री लिखते हैं, तो वो लिखते हैं, आई फॉल अपॉन द थॉर्न्स ऑफ लाइफ, आई वीप। इसमें दर्द भी है और इसमें संवेदना भी है। लेकिन जब वो यूनिवर्सल लेवल पर पोइट्री कर रहे हैं, ओड टू द वेस्ट विंड जैसे करते हैं, तो उसमें वो कहते हैं, इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। मेरा ख्याल है कि शायद इंग्लिश पोइट्री में इतना ऑप्टिमिस्टिक सेंटेंस कभी लिखा ही नहीं गया होगा, इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। लेकिन उनका जिस्ट क्या था शैली का? अवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट। मुझे यही कुछ ऐसा शैलेंद्र जी में नजर आता है। बल्कि हुआ था पतिता फिल्म जो थी, उस फिल्म में कहा गया कि आप गीत लिखिए, और गीत लिखने की जब बात आई तो उन्होंने कहा, जो प्रोड्यूसर थे, कि भाई इसका ऐसा कर देना कुछ जैसे वो है ना, शैली की लाइन है अवर स्वीटेस्ट कुछ। तो ठीक है, शैलेंद्र जी का है सबसे मधुर वो गीत जिन्हें हम दर्द के सुर में गाते हैं, हम दर्द के सुर में गाते हैं, जब हद से गुजर जाती है खुशी, आंसू भी नाने पाते हैं, आंसू भी ना। वही ख्याल ना। तो जब अपनी पीड़ा का जिक्र कर रहे होते हैं शैलेंद्र, तो वो कह रहे होते हैं, दिन जो पखेरु होते पिंजरे में मैं रख लेता। लेकिन जब वो यूनिवर्सल लेवल पर बात कर रहे होते हैं, तो फिर वो कहते हैं कि किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, जीना इसी का नाम है। तो दोनों के बीच में मुझे एक बड़ी समानता दिखाई देती है। होता है ऐसा, क्योंकि कहीं ना कहीं से कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो ले ही रहा है। ऐसा तो होता है, क्रिएटिविटी ओरिजिनल अपनी जगह होती है, लेकिन उसके बावजूद कहीं से कुछ आता है। 1964 संगम, संगम में जहां और गीत बड़े अच्छे लिखे, जैसे दोस्त दोस्त ना रहा लिखा, लेकिन मुझे उसमें जो लता जी के साथ गाया है मुकेश साहब ने, और जो धुन बनाई है शंकर जयकिशन ने, सुनते हैं प्यार की दुनिया में दो दिल मुश्किल से समाते हैं, क्या गैर वहां अपनों तक के साए भी नाने पाते हैं, साए भी नाने पाते हैं। हमने आखिर क्या देख लिया, क्या बात है, क्यों हैरान है हम, एक दिल के दो अरमान हैं हम, ओ मेरे सनम। पहली बात तो ये, इस सीन को शैलेंद्र जी ने कैसे समझा होगा? वो जमाना 1964 का था, एक खत ही आफत बन गया। मतलब ये खत आया कहां से, ये किसने लिखा? बस इसी बात को लेकर के राज कपूर, विजंतीमाला और राजेंद्र कुमार, ये त्रिकोण, और ये गीत तो इतने अच्छे ढंग से पिक्चराइज्ड है, इसके अल्फाज इतने खूबसूरत है। तन सौंप दिया, मन सौंप दिया, कुछ और तो मेरे पास नहीं, जो तुमसे है मेरे हमदम, भगवान से भी वो आस नहीं, जिस दिन से हुए एक दूजे के, इस दुनिया से अनजान हैं हम, ओ मेरे सनम, ओ मेरे सनम। शैलेंद्र जी तो कमाल ही थे, बस कमाल ही थे बिल्कुल। जैसा मैंने आपको बताया
कि तकलीफ बढ़ती जा रही है, कर्ज बढ़ता जा रहा है, बैंक से नोटिस भी आने शुरू हो गए हैं बरस 65 का आते आते। लेख टंडन जी से मेरी बड़ी बातचीत होती थी और कंवल जी साहब के आशियाने पे जब हम बैठते थे लोनावला में, तो वहाँ लेख टंडन जी आते थे और मैं हमेशा उनसे एक बात कहता था, लेख जी सारी फिल्म आपकी कमाल, 21 फिल्म्स टू हिज क्रेडिट, लेकिन आम्रपाली का जो संगीत है लेख जी, ये कैसे बना, मुझे इसके बारे में थोड़ा जिक्र कीजिए। और लेख जी मुझे तफसील से बताने लग जाते थे कि ये संगीत कैसे बना। इसमें सारे ही गीत शैलेंद्र जी के थे और तुम्हें याद करते करते जाएगी रैन सारी, तुम ले गए हो अपने संग नींद भी हमारी। मैंने कहा शैलेंद्र जी मुझे लेख जी ये बताइए कि शैलेंद्र जी ने ये गीत कैसे लिखा। लेख जी यादों के हिस्से में चले गए, मुझे कहने लगे देखो भाई मैं बताता हूं आपको कैसे लिखा। कहते मैंने उनको सीन समझाया शैलेंद्र जी को, लेख जी कहने लगे, और सीन समझा के मैंने कहा कि विरह वेदना का गीत है, तो उन्होंने कहा शैलेंद्र जी ने कि इसमें कोई खास मेहनत की जरूरत नहीं, मेरे पास एक गीत ऑलरेडी है और वो गीत मैं आपको इस जगह के लिए दे सकता हूं क्योंकि वो भी विरह वेदना का गीत है। बस ये है कि हो सकता है राज कपूर साहब उसे अपनी फिल्म में लेना चाहते हैं, मेरा नाम जोकर में, किसी वजह से नहीं लेते तो आप उसको ले लीजिए, यहां पे वो गीत है काटे ना कटे रहना। लेख जी ने कहा कि मैंने शैलेंद्र जी से कहा नहीं जी मेरे लिए तो आप अलग ही गीत लिखिए। बस जो फिर लिखना शुरू किया शैलेंद्र जी ने और शंकर जयकिशन ने जो धुन बनाई, सारे ही गीत आम्रपाली की, तड़प ये दिन रात की, जाओ रे जोगी, क्या तसव्वुफ है, गागर में सागर का पानी। गहरे इंसान थे, जिंदगी को इतना करीब से देखा था उन्होंने कि वो बहुत कुछ समझने लगे थे। बस अब आम्रपाली 1966 की फिल्म है और वो तीसरी कसम तकलीफ दे रही है और अचानक एक दिन ऐसा आता है कि हिम्मत टूट जाती है और हिम्मत टूटने का नतीजा ये निकलता है कि 14 दिसंबर और 1966 को महज 43 बरस की उम्र में शैलेंद्र जी दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। फिल्म के गीत तो कमाल थे तीसरी कसम के, सजनवा बैरी हो गए हमार। अब इस गीत का दर्द देखिए, वो प्रोड्यूसर भी हैं, उसके लिए फाइनेंस भी अरेंज करना है फिल्म के लिए और कर्जों से भी निपटना है। चिट्ठिया हो तो हर कोई बाँचे, भाग न बाँचे कोई, करमवा बैरी हो गए हमार। सचमुच करम ही बैरी हो गए थे, वरना ऐसा इंसान, सज्जन इंसान जो ना कभी किसी राजनीति में है और जो इंसान जिसकी कभी किसी से कभी दुश्मनी का मतलब ही पैदा नहीं होता। एक छोटा सा दौर आया था बीच में ऐसा कि सचिन देव बर्मन साहब के साथ में कुछ नाइत्तफाकी हो गई थी जिसकी वजह से इन्होंने आपस में काम करना बंद कर दिया था। इसका काफ़ी मतलब नुकसान जो है नवकेतन को, देव साहब को हुआ था, क्योंकि काला बाजार का वो जो गाना है, हो खोया खोया चांद खुला आसमान, आंखों में सारी रात जाएगी, उनको भी कैसे नींद आएगी। क्या गाना था और क्या रफ़ी साहब ने गाया था। उन दोनों बहुत मसरूफ थे। ये फिल्म जब बन रही थी 1960 के करीब, तो वक्त नहीं था शैलेंद्र जी के पास। तो एक दिन बर्मन दादा ने पंचम जो कि असिस्टेंट थे, 19-20 बरस की उम्र उनकी उस वक्त थी, उन्होंने कहा कि भाई आज तुम्हें सारा दिन शैलेंद्र का पीछा करना है और तुम्हें ये गीत मेरी फिल्म के लिए लेके आना है। पंचम पीछे पीछे, आखिर दोपहर हुई, शाम हुई, रात हुई और आखिर में जाकर के पूछा भाई क्या दिक्कत है पंचम। उन्होंने बाबा ने कहा कि गीत लेकर आना है। समंदर के किनारे जाकर बैठे, चांद सामने
और ये गीत लिख दिया शैलेंद्र जी ने, खोया खोया चांद खुला आसमान, आंखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसी नींद आएगी। और लाफानी गीत, और क्या रफ़ी साहब ने गाया है। ये लोग कोई आम इंसान तो नहीं थे, किस्मत ने इन्हें कुछ देकर इस दुनिया में भेजा था, लेकिन बहुत जल्दी रुखसत हो गए। 40 पूरे नहीं किए जय किशन जी ने, वो भी रुखसत हो गए। शैलेंद्र जी का जो मयार है वो इतना ही नहीं था, क्योंकि इसके बाद फिर एक फिल्म बन रही थी झुक गया आसमान, वो भी लेख टंडन जी की थी। तो मैंने लेख टंडन जी से बात जब किया करता था तो मैं उनसे वही कहता था कि देखिए, हम 1968 में अभी कॉलेज में पहुंचे थे पढ़ने के लिए, और वहां हम गाया करते थे एक गीत, सच्चा है गर प्यार मेरा सनम, ला 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 ना 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 ना। इसमें ड्रीम लाइक धुन है, ये धुन बिल्कुल जैसे खाबिदा है, और ये लिखा हुआ शैलेंद्र जी का। लेकिन ये फिल्म 1968 में आई थी, और 1968 की ये फिल्म जो है, इसमें ये गीत बहुत ही खूबसूरत बनाया था शंकर जयकिशन ने। तो लेख टंडन जी ने वही बताया कि भाई शैलेंद्र जी आखिरी दिनों में आकर काफ़ी परेशानी में आ गए थे, तकलीफ में आ गए थे, लेकिन फिर भी जाते जाते जो भी कुछ वो लिखते थे कमाल करते थे। जैसे 1968 की ही वो फिल्म जो दूसरी, जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर दिया गया, ब्रह्मचारी, मैं गाऊं तुम सो जाओ, सुख सपनों में खो जाओ, मैं गाऊं तुम सो जाओ। ये दौर खत्म होता है। शैलेंद्र जी जुगनू की तरह से आए, चमके और चले गए। मुझे कहीं से एक और वाकया भी सुनने को मिलता है, वो ये है कि फिल्म गाइड जो है 1965 की, उसके गीत हसरत साहब ने लिखने थे, और किसी वजह से कोई नाइत्तफाकी गोल्डी यानी विजयानंद जी और देवानंद जी की हसरत साहब के साथ रही होगी कि हसरत साहब ने वो फिल्म छोड़ दी। अब वहां आए शैलेंद्र जी, और शैलेंद्र जी ने जो गीत उस फिल्म के लिए लिखे, हर गीत अपने आप में कमाल था, हर गीत। तेरे मेरे सपने अब एक रंग हैं, कितना कमाल का ख्याल है, कितना रोमांटिक ख्याल है। दिन ढल जाए रात ना जाए, तू तो ना आए तेरी याद सताए, क्या से क्या हो गया बेवफा तेरे प्यार में। लेकिन इसमें जो गीत है, कांटों से खींच के ये आंचल, तोड़ के बंधन बांधी पाया, कोई ना रोको दिल की उड़ान को, दिल वो चला। इसमें आप शब्दों को देखिए कि जिस तरीके से जोड़ा है शंकर जी ने, शैलेंद्र जी ने जिस तरह से इन शब्दों को जोड़ा है, और जो एहसास उनका है, उसको हम अगर देखने की कोशिश करें तो वो अपने ढंग का अनूठा है। कांटों से खींच के ये आंचल, अब सोचिए, पहले तो ये ख्याल कितना दिलकश है, और फिर गा रही हैं लता जी। लता जी गाती हैं इस गीत को, कोई ना रोको दिल की उड़ान को, दिल वो चला, दिल वो चला। और वो गया एक मटका, फिल्म के अंदर एक मटका तोड़ा जाता है इसके अंदर। ये गोल्डी जो थे, बस ये भी जीनियस ही थे। इतने सारे जीनियस जब एक जगह इकट्ठे होते हैं तो फिर अपने ही बस में नहीं मैं, दिल है कहीं तो हूं कहीं मैं, जाने क्या पाके मेरी जिंदगी ने हंसकर कहा। और यहां पे एक हंसी है, आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। मैं हूं गुबार या तूफान हूं, कोई बताए मैं कहां हूं, डर है सफर में कहीं खो ना जाऊं, रास्ता नया। और फिर वही हल्की सी हंसी। अब यहां अब गीत चलता चला जा रहा है। रोजी हीरोइन है फिल्म की, बहुत तकलीफ सह चुकी है जिंदगी में, सामने रोशनी की लकीर दिखाई दे रही है राजू गाइड में, जो कि देवानंद साहब हैं, और वहां आकर के वो कहती है कि कल के अंधेरों से निकल के देखा है आंखें मलते मलते,
फूल ही फूल जिंदगी बहार है, तय कर लिया। क्या तय कर लिया? कि आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। ये गीत तो कमाल है। वैसे तो उनके सारे गीत कमाल होते। इसी में देखिए ना कि शुरू ही जब फिल्म होती है, वहां कौन है तेरा, मुसाफिर जाएगा कहां। एक प्रश्न ऐसा है जो हर मुसाफिर के सामने रहता है, तो कितना भी घूम फिर लो, इससे आगे जाएगा कहां। और एक पंक्ति में तो बांध के रख दिया शैलेंद्र जी ने, क्यों नाचे सपेरा, तूने तो सबको राह दिखाई, तू अपनी मंजिल क्यों भूला, क्यों नाचे सपेरा। मेरा ख्याल है कि किसी भी इमेज को यहां तक ले जाना बस शैलेंद्र जी के लिए ही मुमकिन था। अब ये फिल्म के गीत सारे हिट हो गए, फिल्म भी हिट हो गई। देखिए, दो लेवल पे जिंदगी जी रहे हैं शैलेंद्र जी। एक तरफ तकलीफें हैं अपनी फिल्म से जुड़ी हुई, और दूसरी तरफ कामयाबी, मतलब हाईएस्ट पॉइंट पे हैं। शायद उस वक्त वो सबसे ज्यादा चार्ज कर रहे होंगे अपना मेहनताना, जो गाइड का टाइम है। और इसके बाद गोल्डी ने फिर ये तय किया कि वो एक और फिल्म बनाने जा रहे हैं जिसका नाम है जूल थीफ। शैलेंद्र जी से गुजारिश की, शैलेंद्र जी ने साफ अल्फाज में कह दिया कि मैं जिंदगी के जिस दौर से गुजर रहा हूं उसमें मेरे लिए अब गीत लिखना मुमकिन नहीं है। देखिए, नाउमीदी जब बढ़ती है तो वो इतनी बढ़ती है कि वो डिप्रेशन की तरफ ले जाती है। नाउमीदी होती क्या है? उम्मीद का ना होना। हम इस दुनिया में जिंदा इसीलिए रहते हैं कि जो भी संकट हमारे सामने आए हैं, एक दिन वो खत्म हो जाएंगे और हम मुस्कुरा सकेंगे, गुनगुना सकेंगे। लेकिन फिल्म से जुड़ी, तीसरी कसम से जुड़ी जो दिक्कतें हैं, उसमें कहीं नाउमीदी इस कदर बढ़ी कि शैलेंद्र जी को लगने लगा कि अब सब कुछ खत्म है। और ऐसे दौर में उन्होंने साफ कह दिया गोल्डी से कि मैं गीत नहीं लिखूंगा। गोल्डी ने बड़ी कोशिश की, क्योंकि वो जानते थे कि उनसे बड़ा गीतकार है कौन। और एक दिन आखिर गोल्डी ने भी सरेंडर कर दिया विजयानंद साहब ने, कि ठीक है, अब शैलेंद्र जी से तो ज़्यादा मैं आपको कह नहीं सकता। लेकिन ये भी कहा जाता है कि चलते चलते एक गीत जो है वो दिया गोल्डी को ज्वेल थीफ के लिए, और वो था रुला के गया सपना मेरा। रुला के गया सपना मेरा, एक तरह से ये धन्यवाद भी है, और एक तरह से गोल्डी ने जो कुछ उनके लिए पिछले इतने अरसों में किया, या उन्होंने गोल्डी के लिए किया, वो दोस्ती जो है ये उसका इनाम भी है। ये दौर कुछ अलग था। इस दौर के जो लोग थे वो अलग थे, वो लाइक हार्टेड होते थे। अक्सर मैंने देखा है कि लोग कहते हैं लाइक माइंडेड। लाइक माइंडेड बात बनती नहीं है कुछ। और अगर आप लाइक हार्टेड की बात कहें तो बात बनती है। बात दिल की है। अगर दिल पहचानता है तो कुछ बात बनती है, और अगर दिल नहीं पहचानता तो फिर तो कोई अर्थ ही नहीं उस सब का। गोल्डी ने जब उस गीत को देखा तो वाकई वो भी सुन्न रह गए। उन्हें यूं लगा कि एक सपना टूटा है और जिंदगी बिखर गई है। शैलेंद्र जी इन टुकड़ों को कैसे जोड़ेंगे, ये उनकी समझ में आ नहीं रहा था। ना गोल्डी समझ पा रहे थे और ना ही शैलेंद्र जी को समझ में आ रहा था कि वो इन टुकड़ों को जोड़ेंगे कैसे। मतलब शुरू कहां से करें, कहां से शुरू करें। एक बार की बिखरी हुई जिंदगी, एक बार की बिछड़ी हुई जिंदगी, एक बार का दुख तकलीफ, क्या करे इंसान, कहां कहां जाए लेकर के। तो यहां आकर के सफर खत्म होता है। ऐसा तो नहीं, इवनिंग इन पेरिस में भी वो जो गीत है रात के हम सफर, वो भी शैलेंद्र जी का ही लिखा हुआ है। वो तो बड़ा रोमानी गीत है। तो एक कलाकार कर क्या रहा है, देखिए, रुला के क्या सपना मेरा, बैठी हूं कब हो सवेरा,
वही है गम दिल, वही है चंदा तारे, वही हम बेसहारे। आधी रात वही है और हर बात वही है, फिर भी ना आया लुटेरा। ये अजीब कश्मकश है जिंदगी की। ये दौर ऐसा दौर है कि इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता सूझ नहीं रहा। ये दौर वो दौर है जिससे बाहर आने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। क्या कहें जिंदगी से, कैसी ये जिंदगी के सांसों से हम उबे, कि दिल डूबा हम डूबे। एक दुखिया बेचारी इस जीवन से हारी, उस पर ये गम का अंधेरा। एक एक लफ्ज को देखिए आप, कैसी ये जिंदगी के सांसों से हम उबे, कि दिल डूबा हम डूबे। एक दुखिया बेचारी इस जीवन से हारी, उस पर ये गम का अंधेरा। अंधेरा इतना गहरा हो गया था कि अब उसके छन जाने की कोई उम्मीद शैलेंद्र जी को दिखाई नहीं दे रही थी। तो ये गीत बाद में ज्वेल थीफ में इस्तेमाल हुआ। बाकी सारे गाने मजरू साहब के लिखे हुए हैं। मैं कॉलेज में पढ़ाता रहा, लिटरेचर पढ़ाता रहा, ह्यूमैनिटीज से भी मेरा ताल्लुक रहा। मुझे कभी कभी यूं लगता है कि अगर मैं हिंदी साहित्य पढ़ा रहा होता, तो जैसे मैंने अपने सब्जेक्ट में 8 स्टूडेंट्स को पीएचडी करवाई है, मैं उनका सुपरवाइजर था, 8 पीएचडी मेरे विजन में हुई हैं। अगर मैं हिंदी साहित्य पढ़ा रहा होता तो कोई वजह ना होती कि मैं शैलेंद्र जी पे एक रिसर्च ना कराता। एक रिसर्च उन पे होनी चाहिए। वजह कुछ भी है, ये तो सच है कि उन्हें उनकी जमीन, उनका आसमान मिला, लेकिन वो बहुत बड़े कवि थे। वो दरअसल आसमान में चमकता हुआ जैसे एक रवि होता है, वो रवि थे। उनके गुणों को और समझे जाना की जरूरत थी। अगर फाइनेंशियल क्राइसिस था तो वहां ऐसे लोग थे जो उस क्राइसिस से उन्हें उभार सकते थे। ऐसा नहीं हो पाया, ऐसा नहीं हो पाया। कट कट कर गिरती हुई जिंदगी को कोई कहां तक थाम सकता है, और एक दिन हिम्मत टूट जाती है। वही इंसान जो एक जमाने में लिख रहा है कि जीना इसी का नाम है। आखिरी दौर में एक फिल्म और भी आई थी, रात और दिन, उसमें भी जो गीत उन्होंने लिखे थे, न छेड़ो गम के अफसाने, जीना हमको रास ना आया, जीना हमको रास ना आया, हम जाने क्यों जीते हैं। उदासी का एक समंदर उनके वजूद के चारों तरफ आ गया था। सारी दुनिया देख रही थी जो हो रहा है। वही इंसान जो लिख रहा है, बोल राधा बोल, संगम होगा कि नहीं, राज कपूर साहब के लिए। मतलब क्या खुश दिली रही होगी, क्या खुश ख्याली रही होगी, क्या टीम बनती थी इनकी इकट्ठी अगर देखा जाए। राज कपूर साहब, नरगिस जी, शंकर जयकिशन, शैलेंद्र हसरत, ख्वाजा अहमद अब्बास साहब, अलाउद्दीन साहब, राजू कर्माकर साहब, इतने सारे लोग, क्या टीम बनती थी, क्या काम करते थे। लेकिन कुछ ऐसा हो जाता है जिंदगी में जिससे बाहर आना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसा कुछ उस एक फिल्म को बनाने में ही एक पूरा जीवन खत्म हो गया। शैलेंद्र, मैं जैसा अब भी कहता हूं कि एक रिसर्च के लायक टॉपिक है। उस इंसान की जड़ें देखिए कहां हैं, कहां से वो अपने जिंदगी के सफर को शुरू करते हैं, कहां तक आगे वो बढ़ते रहते हैं। कितनी मेहनत है, कितनी स्ट्रगल है। बॉम्बे जहां कोई किसी को रास्ता नहीं देता। ये इंसान का अपना हुनर है कि वो ऐसे ऐसे गीत लिख करके चले जाते हैं कि जिन गीतों को 50 बरस बाद भी आज भी हम गाते हैं। 14 दिसंबर 1966 रुखसत हुए शैलेंद्र जी, लेकिन वही सालगिरह थी राज कपूर साहब की। 14 दिसंबर राज कपूर साहब की सालगिरह है। शैलेंद्र जी पर बहुत कुछ कहा जाना चाहिए, उनके बारे में बहुत कुछ लिखा जाना चाहिए। जहां तक मुझे कुछ याद पड़ता है,
कोई ऐसी बायोग्राफी भी अभी तक मेरी पकड़ में तो कम से कम नहीं आई जिसके बारे में मैं कह सकूं कि ये बायोग्राफी है जो पढ़ी जानी चाहिए। मुझे तो कम से कम अभी तक दिखाई नहीं रही, और मुझे इंतज़ार रहता है अगर कहीं से कोई ऐसी खबर आती हो कि शैलेंद्र जी पर ये बायोग्राफी अवेलेबल है या शैलेंद्र जी के बारे में ऐसा कुछ लिखा गया है, तो मुझे ज़रूर उसमें पढ़ने में दिलचस्पी। ये जो बातें मैंने आपसे कही हैं, ये ओवर द ईयर्स जो मैंने सुना, जो मैंने समझा, जैसे मैंने आपको बताया कि लेक टंडन जी तो बड़े अच्छे दोस्त थे शैलेंद्र जी के, तो बहुत सी बातें तो मुझे उन्हीं से मालूम हुई। कुछ उस ज़माने में जो हम मैगजीन्स पढ़ते थे वो भी हमें मदद करती है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो हमें शैलेंद्र जी तक पहुंचाती है वो उनका एहसास है। साजन मेरे आए, धड़कन बढ़ती जाए, नैना झुकते जाएं, घूंघट उठता जाए, तुझसे क्यों शर्माए, आज तेरी परछाई, कैसे मनाऊं पियवा, गुण मोहे कहूं नहीं, कैसे मनाऊं पियवा, आई मिलन की बेला, घबराए मन माही, कैसे मनाऊं पियवा। सलील दास से तो बड़ी अच्छी दोस्ती थी शैलेंद्र जी की। ये गीत जो मैं गा रहा था ये 1961 की फिल्म चार दीवारी का है। मुकेश साहब ने गाया है, सलील दा की धुन है, शैलेंद्र जी का लिखा हुआ है। क्योंकि इससे थोड़ा पहले ही मधुमती के गीत जो लिखे थे शैलेंद्र जी ने सलील दा के लिए, वो कमाल थे, बहुत कमाल थे। ये गोरी नदियों का चलना उछल कर, ये आकर के रुक गए शैलेंद्र जी यहां पर और सोच रहे थे इससे आगे क्या लिखें। तो अचानक एक तस्वीर पहले के उनके जहन में उठी कि वो जब कहीं घूम फिर रहे थे तो सामने से कोई पनिहारन आ रही थी, और उस तस्वुर को उन्होंने यहां जड़ दिया कि जैसे अल्हड़ चले पी से मिलके, प्यारे प्यारे ये नजारे खुमार है हर कहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हसीन, हमें डर है हम खो न जाए कहीं। ये जो मधुमती फिल्म है, इसके गीत तो इतने खूबसूरत लिखे थे उन्होंने। टूटे हुए ख्वाबों ने हमको ये सिखाया है, दिल ने जिसे पाया था, आंखों ने गवाया है। क्या इमेज है, क्या इमेज है। और वो घड़ी घड़ी मेरा दिल धड़के, आजा रे मैं तो कब से खड़ी इस पार। संवेदनशीलता है, प्योर सेंसिटिविटी, एक ऐसे जहन की, एक ऐसे दिल की, एक ऐसे वजूद की जिसमें छल है ही नहीं। वो इतना सादा इंसान है, वो जिस रूप में जिंदगी को देखते हैं उसी रूप में जिंदगी के बारे में लिखते हैं। मजाजियत है ही नहीं, सब कुछ खालिस है। शैलेंद्र, जहां हम आके पहुंचे हैं वहां से लौट कर जाना नहीं मुमकिन, बड़ मुश्किल है दुनिया से भी टकराना। तेरे लिए हम कुछ भी सहेंगे, तेरा दर्द अब दर्द मेरा, जीवन के दो पहलू हैं, हरियाली और रासा। रा 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 रा।
अभी बेंगलोर आने से पहले मैंने कुछ दिन उत्तरांचल में बिताए थे। बारिशें उत्तरांचल में कमाल होती हैं। जुलाई और अगस्त का महीना तो वहाँ कमाल होता है। गंगा के किनारे घूमते हुए, जंगलों में फिरते हुए, पगडंडियों को देखते हुए वहाँ मैं अक्सर इस गीत को गाया करता था। जीवन के दो पहलू हैं, हरियाली और रास्ता। अगर थोड़ा सा और आगे बढ़ के देखें तो बात भी सही है, दुख भी है, सुख भी है। और वो जो एक नज्म लिखी थी 1965 में, छोटी छोटी बातें, मोतीलाल जी की आखिरी फिल्म थी वो। बाकमाल अदाकार थे मोतीलाल जी, और उसमें शैलेंद्र जी ने जो लिखा और जो अनिल विश्वास साहब की धुन थी, जिंदगी ख्वाब है था हमें भी पता, पर हमें जिंदगी से बहुत प्यार था। सुख भी थे, दुख भी थे, दिल को घेरे हुए, चाहे जैसा था रंगीन संसार था। आ गई थी शिकायत लबों तक, मगर किससे कहते तो क्या, कहना बेकार था। चल पड़े दर्द पीकर तो चलते रहे, हार कर बैठ जाने से इनकार था। चंद दिन था बसेरा हमारा यहाँ, हम भी मेहमान थे। घर तो उस पार था। हम सफर एक दिन तो बिछड़ना ही था। अलविदा 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 अलविदा। बस ये था आखिरी हिस्सा, अलविदा। इस फिल्म से जुड़े जितने लोग थे वो रुखसत हो गए। अनिल विश्वास साहब, मोतीलाल जी, मुकेश साहब और शैलेंद्र जी। आर के कैंप भी ख़त्म हो गया। मुझे बड़ा दुख हुआ पिछले दिनों जब मैंने सुना कि आर के स्टूडियो नेस्त नाबूद हो गया, बिछा दिया गया बिल्कुल। जो भी कुछ है, वॉट एवर कंपल्शंस, आज भी मेरा मन करता है एक हेरिटेज के तौर पे बचाया जा सकता था। एक हेरिटेज किस ख्वाब से शुरू हुआ, कहाँ आकर के वो ख्वाब खत्म होता है, एक नेशनल हेरिटेज बन सकता था। आरके का जाना भी बस ये लास्ट है। जावेद अख्तर साहब की बात तो मुझे हमेशा याद आती है, कम से कम उसको देख लेते थे। अब के सैलाब में वो पुल भी गया, अब के सैलाब में वो पुल भी गया। राज कपूर साहब, नरगिस जी, अलाउद्दीन साहब, राधू कर्माकर साहब, शंकर जयकिशन, हसरत जी, शैलेंद्र जी, सब रुखसत हो गए। एक पूरा दौर खत्म हो गया, एक पूरी दुनिया खत्म हो गई। बहुत मन किया था जितना कुछ बोलने को शैलेंद्र जी के बारे में, इसलिए बोलता चला गया सवेरे सवेरे।